Hello students, today we are going to study about the equation of motion. In previous lecture we study about acceleration. What is acceleration? Rate of change of velocity is called the acceleration, and that displacement covered in unit time is called the velocity, and that distance covered in unit time is called the speed. Today we are going to study equation of motion. Three equation of motion. First equation of motion is V is equal to U plus A T, where V is equal to final velocity, U is equal to initial velocity, A acceleration, and T is time. T is equal to time. First equation is V is equal to U plus AT, where V is final velocity, U initial velocity, A acceleration, and T is time. This equation used in that time when acceleration is uniformly. When acceleration is uniformly, then use first equation V is equal to U plus AT. Second equation is S is equal to UT plus half AT square, where S is equal to displacement, where S is equal to displacement, U is initial velocity, T is time, A acceleration. Second equation of motion. And third equation of motion, V square is equal to U square plus 2AS, where V is final velocity, U is initial, A acceleration, and S is displacement. First we derive by the integration method. First equation derived by integration method. First you learn formula of integration. Always use one formula. First, x power n dx. X power n plus 1 upon n plus 1 plus c कांस्टेंट. सबसे पहले हमने कहा कि आप इंटीग्रेशन मेथड का केवल यही एक फार्मूले का यूज इस पूरे इक्वेशन में मैं करूंगा प्रूव करने में. x पावर n इज इक्वल टू dx x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. हम आपको बता दें कि यह क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा. जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया x पावर rt पावर 3 dt, तो हम ये देखते हैं कि जो पावर लगा उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, लिखेंगे टी पावर n माने 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1. वी कैन फाइंड टी पावर 4 अपॉन 4 प्लस c. ऐसे ही हम इंटीग्रेशन करते हैं जब भी इंटीग्रेशन हमें करना होगा. बट हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि इंटीग्रेशन करना है किसका, मुझे पहला इक्वेशन प्रूव करना है. तो आइए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, पहला इक्वेशन कैसे डेराइव करते हैं. हम पहले इक्वेशन को डेराइव करने की बात करते हैं. पहला इक्वेशन यदि डेराइव करना है तो पहला इक्वेशन है कि हम उसको लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस AT. यू नो दैट what is acceleration? Acceleration rate of change of velocity dv upon dt. आप यह फार्मूला जानते हो, acceleration is equal to dv upon dt. By differential इक्वेशन करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से. क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इक्वेशन का करते हैं सॉल्व करने के लिए.
आपको यह चीज मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, लेकिन कहेंगे नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मैं कहूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन से? a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी। ओके, अच्छा अब हमें क्या करना है? दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैं इंटीग्रेशन करने चल रहा हूं। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि जो d के साथ है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब d के साथ t है, a है एक्स्ट्रा और भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो a को हम बाहर कर लेंगे, माने a कोफिशिएंट होगा, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a कोफिशिएंट होगा, जो मल्टीप्लाई में है तो कोफिशिएंट हुआ, इंटू डी टी इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं है तो लिखेंगे डी वी इंटीग्रेशन। कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों साइड का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब आप ध्यान दो, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां भी कुछ नहीं है तो 1। अच्छा जो टाइम होगा वह इंटरवल, अच्छा जो कांस्टेंट सी लगाते थे उस मेथड से भी है, लेकिन मैं लिमिट वाले मेथड से इंटीग्रेशन कर देता हूं। आप करना क्या, यह कहां से टाइम कहां से स्टार्ट करते हैं? जैसे अभी से हमको कोई डिस्टेंस मेजर करना तो पहले शुरू का टाइम 0 ही तो मानेंगे, तो लिखेंगे 0 टू t, और वेलोसिटी जो होगा इनिशियल टू फाइनल पढ़ेंगे, इनिशियल टू फाइनल। ओके, अच्छा ये 1 कब आया होगा? 1 कब आता है? इसके पावर जब 0 रहा होगा, t पावर 0 रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, माने वी कैन राइट u टू t पावर 0 dt। ओके, 1 को हम t पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, इज इक्वल टू, इसी तरह यहां v के रिस्पेक्ट में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, u टू v पावर 0 dv। सही, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब फार्मूला लिखिएगा, t पावर n में 0 यूज कर दीजिएगा, a फार्मूला होता है t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कहां से कहां तक? 0 से लेकर t तक, इज इक्वल टू, सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसको भी क्या, v पावर n का फार्मूला, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में है, तो v पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 u टू v। ओके, इसको आप लिख क्या सकते हो, इसको लिख सकते हो a t पावर 1, 0 प्लस 1 माने 1 अपॉन 1, 0 टू t इज इक्वल टू v पावर 0 प्लस 1 माने 1 अपॉन 0 प्लस 1 माने 1 u टू v। अब क्वेश्चन की, अब चाहे तो हम 1 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, समझने के लिए था मैंने लिख दिया था, आगे आगे नहीं आपको। ओके, सबको आया। अब हम चलते हैं आगे। इसका मतलब होता है यह t की जगह पुट करना है, सबसे पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, माने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। t के प्लेस पे हम t पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट। इसी तरह v की जगह पे पहले हायर v है पुट करेंगे, फिर लिखेंगे लोअर u, तो लिखेंगे a। बोलिए सरकार क्या लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं t के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, t क्या हायर वैल्यू t ही है, माइनस लोअर 0 इज इक्वल टू, v क्या हायर क्या है v, माइनस लोअर कितना है u। वी कैन राइट, मल्टीप्लाई कर देता हूं, at माइनस a इंटू 0 माने 0 इज इक्वल टू v माइनस u। ट्रांसफर करिएगा, v उधर ही रहने देता हूं, at इधर है और यह माइनस u इधर आएगा प्लस u, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। मैंने कहा सिर्फ एक फार्मूले का यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ t पावर n dt अगर है तो उसको लिखेंगे t पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, बस यही एक फार्मूला है। तो मैंने आपको एक मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से पहला इक्वेशन प्रूव करके दिखाया। मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया एक्सीलरेशन dv अपॉन dt क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन कहेंगे नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, कहेंगे डिवाइड डिफरेंशियल इक्वेशन।
ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, दोनों साइड का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो 1 डी टी डी वी। अब वहां 1 है, 1 कब रहा होगा जब टी पावर 0 रहा होगा, यहाँ 1 कब रहा होगा जब टी पावर 0 रहा होगा। अब एक्स पावर एन का मैंने फार्मूला लगा दिया और हायर माइनस लोअर कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख लेना, केवल एक बार मेरी बात मानिए आप लोग, एक बार जाके मैथमेटिकल टूल्स में मैंने क्लियर किया डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से मैथमेटिक्स के पार्ट्स का भाई कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इंटीग्रेशन की। तो आगे हम चले, नोट करना है, नोट कर लीजिए, मैं चलता हूं आगे। पहला इक्वेशन हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सीलरेशन, t टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे मैं चलता हूं, और सेकेंड अगर फर्स्ट आ गया, जिसको जिसको फर्स्ट इक्वेशन आया उसको सेकेंड इक्वेशन आएगा। और सब में मैं यूज वही फार्मूला एक ठो करूंगा, एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का। तो सेकेंड इक्वेशन मुझे प्रूव करना है। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए, फर्स्ट के लिए मुझे एक्सीलरेशन पता था, वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको मालूम होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इन इंस्टेंटेनियस में मैंने बताया रहा होगा किसी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही लिखा है मैंने। अब आप करोगे क्या, लिखोगे बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, बाय डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा साहब, वही क्रॉस मल्टीप्लाई और कुछ नहीं। क्या लिखेंगे, v डी टी इज इक्वल टू डी एस। दोनों साइड में सबसे पहले लेकिन हम v की वैल्यू लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v की वैल्यू पुट कर देंगे u प्लस ए टी। इस वैल्यू को मैं यहां फर्स्ट में पुट करता हूं, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू पुट करता हूं, सब्स्टिट्यूट करिए इस वैल्यू को, v क्या क्या पुट किया जाएगा, देखिए v के प्लेस पे हम u प्लस ए टी लिखेंगे, u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस, ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा। तो u डी टी का भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस। अब दोनों साइड का मैं इंटीग्रेशन करता हूं, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करें तो क्या होना है, देखिए यह t है, d के साथ t है, तो u क्या होगा, मैंने बताया था d के साथ t है तो t के रिस्पेक्ट में ही सिर्फ डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन हो सकता है, यहां इंटीग्रेशन होगा, और t जैसे डिफरेंशियल होता है dt तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है, यहां t के रिस्पेक्ट में ही सिर्फ इंटीग्रेशन होगा, मानी u जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन की साइन से। इसका मतलब इसको लिखेंगे u इंटू डी टी प्लस, यहां देखिएगा a टी डी टी, तो टी डी टी तो साथ रह सकता है, लेकिन एक कोफिशिएंट है तो ए को बाहर लिखेंगे, लिखेंगे टी डी टी इज इक्वल टू यहां डी एस। अब मैंने पीछे इक्वेशन में बताया था यहां कुछ नहीं तो 1, यहां भी कुछ नहीं तो 1। यह 1 कब आया होगा, यह 1 कब आया होगा, जब यहां टी पावर 0 रहा होगा। यह 1 कब आया होगा, जब यस पावर 0 रहा होगा। अब हम यूज करते हैं फार्मूला, लेकिन लिमिट क्या होगी टाइम की, 0 से t टाइम तक, 0 से t टाइम तक, 0 से डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट यहां हम खड़े थे अब चल दिए तो 0 से यस होगा ना, तो 0 से यस टाइम तक। आइए अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, u बोलिए साहब t पावर n का फॉर्मूला, t पावर n फॉर्मूला होता है t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
लिमिट 0 to t प्लस a, एक कोफिशिएंट बाहर किया। अब यहां भी फार्मूला t पावर n, इस t का t है, केवल t है, इसका मतलब पावर 1 है, तो t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 to t इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा यस पावर, देखिए सर यहां पे t पहले से था, यहां यस पावर 0, यहां यस t पावर 1 था, तो t पावर 1 माने यहां 1 था, यहां 0 है, तो यहां लिखेंगे 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। कहां से कहां तक लिमिट होगी? 0 से लेके s तक। सॉल्व कर रही u, यह कितना आना है? t पावर 1 अपॉन 1, 0 से t प्लस a, यह क्या आएगा? 1 प्लस 1 माने t पावर 2 अपॉन नीचे 1 प्लस 1 माने 2, 0 टू t इज इक्वल टू s पावर 1 अपॉन 1, 0 से s। हम चाहें तो नीचे के 1 को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा? u, t क्या हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? t माइनस लोवेस्ट कितनी है? 0। t के प्लेस पे ही रखते हैं, t हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, प्लस इसी प्रकार यहां पे एक कोफिशिएंट बाहर किया आपने, t पावर हाईएस्ट कितना है? t है, तो t पावर 2 अपॉन 2, t का प्लेस पे वैल्यू पुट किया, माइनस 0 पावर 2 अपॉन 2, ओके, इज इक्वल टू s माइनस 0। यह ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा कितना? u का मल्टीप्लाई t में ut प्लस मल्टीप्लाई at स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यस। यह आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर दूसरा इक्वेशन आपको समझ में आया तो तीसरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने इंटीग्रेशन मेथड से v इज इक्वल टू u प्लस एटी का डेरिवेशन कर दिया और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर किया, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, इज एक्सीलरेशन। जिसको नोट करना है कर लीजिए। आज हम तीसरा इक्वेशन इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव करने चल रहे हैं। इरेज करें। अब हम बताते हैं, यहां पे पूरा का पूरा थोड़ा सा इसमें एक आपका कॉमन सेंस यूज करना है, एक ट्रिक है, उस तीसरे इक्वेशन के लिए सिर्फ ट्रिक है, उसी का यूज करना है। पहले के लिए मैंने कहा एक्सीलरेशन का यूज कर दो, तो dv अपॉन dt कर दिया आपने, पहला इक्वेशन प्रूव हो गया। दूसरे में वेलोसिटी ds अपॉन dt कर दिया। तीसरे में कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं? आइए तीसरे में एक एक्सीलरेशन का और फार्मूला हम आपको दिखाते हैं। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन तीसरे इक्वेशन में कहीं t नहीं है, तो t नहीं है तो होगा क्या? यस होगा। अरे भाई a हो चुका है, v हो चुका है, तो u आ ही जाएगा। देखिए v हो चुका है, u भाई v है तो v है ही, u आएगा ही पक्का जब v है, तो a है, ये है, यस लाना है, जब t नहीं लाना है। तो मैं करता क्या हूं, को एक चीज इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ds से ऊपर और ds से नीचे, बस यही एक ट्रिक है इसमें। अब क्या फायदा हुआ? फायदा यह हुआ कि a इज इक्वल टू लिख सकते हैं ds, यह ऊपर वाला अपॉन नीचे dt, और यह क्या है? dv, और नीचे का जो ds है क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां भेज सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है अभी, तो अभी रखिए ds। ओके, अच्छा, ds अपॉन dt इज इक्वल टू ds अपॉन dt वेलोसिटी v, dv अपॉन ds। अब बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ads, ये भाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ds ऊपर चला जाएगा, लेकिन लिखेंगे बाय डिफरेंशियल इक्वेशन v dv। अब फिर वही काम आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या a यहां क्या है? यस है, तो a कोफिशिएंट हुआ, बाहर किया मैंने, यस के अलावा जो भी चीज होगी वह इंटीग्रेशन के साइन से बाहर होगी। t अगर dt है तो t के अलावा जो भी चीजें होगा इंटीग्रेशन साइन से बाहर होगी। v है तो v के अलावा जो भी चीजें होगी वह इंटीग्रेशन से बाहर होगी। तो यहां क्या लिखा जाएगा? ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए यह भी है, यह भी है, तो साथ रहेगा v इंटू dv।
अब एक चीज क्लियर करिए, यहां कुछ नहीं है तो क्या है, यस पावर 0 माने 1 वैल्यू, कहां से कहां तक, 0 टू यस, या कहां से कहां तक, इनिशियल टू फाइनल। ओके, अब फिर फार्मूला यूज करते हैं, ए कौन सा फार्मूला, एस पावर एन, एक ही फार्मूले का हर जगह यूज है केवल इंटीग्रेशन में, इसमें इक्वेशन में, एस पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू एस इज इक्वल टू, यहां क्या है, v पावर 1, तो क्या होगा, v पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 u टू v, वी कैन राइट a s 0 to s is equal to v square upon 2 u to v। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या लिख सकते हैं, a हायर वैल्यू यस माइनस लोअर वैल्यू 0 इज इक्वल टू v की जगह हायर वैल्यू v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर u स्क्वायर बाई 2। आप लिख सकते हो इसको a यस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एलसीएम 2 को ट्रांसफर करता हूं, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू को ट्रांसफर कर दीजिए तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हमें ऐसा विश्वास है कि आप सभी लोग पूरे इक्वेशन को समझ गए होंगे। यह हमने मोशन का तीनों इक्वेशन बताया जब एक्सीलरेशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो और वह भी यूनिफॉर्मली। लेकिन इसी इक्वेशन का मैं चेंज करूंगा रूप, जब हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ एवं क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, या ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आपको तीनों इक्वेशन मोशन का याद रखना है, b इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, एक और है, टीएथ टाइम में जैसे लोग कहते हैं 4वां सेकेंड जब चल रहा था तब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, nth टाइम, वह भी अगला वीडियो होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो अगले वीडियो में बाकी का इक्वेशन जाएगा आपको। थैंक्स।